बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों गुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं शुभेन प्रणाम। अशुभहरं मङ्गलकरं श्रीदेवी चन्द्रजीना श्री प्राणिनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत, तुम सुनियो चित दे नान आगे आए बैठे न तखत, नान आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री महामती स्वामी सरदारदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना दरबार की जय। प्रणाम प्यारे सुंदर साथी, आप सबके नीली चरण कमलों में कोटि कोटि शत प्रणाम जी। चलते हैं सुंदर से बीतक साहिब की तरफ। तो क्या प्रसंग चल रहा है? बड़ी पत्री है ना, जो श्री जी कामा पहाड़ी पर विराजमान है और जो 12 ब्रह्म मुनि औरंगजेब के कैद में हैं, तो उनको सांत्वना देने के लिए श्री जी ने बड़ी पत्री लिखी और इस पत्री के माध्यम से कैसे कैसे तुम्हें वहां पर व्यवहार करना है, कैसे बातें करनी है, उनको वो पत्र के माध्यम से बताए। और साथ साथ में हमारी रहनी, हमारी करनी और हमारा विश्वास है ना, उसी के माध्यम से हमें भी इसमें शिक्षा मिल रही है कि कैसी हमारी रहनी होनी चाहिए, कैसे हम दूसरों को अपने वचनों से प्रभावित करके इस निजानंद की राह पर ला सकते। तो सारे निर्देशन श्री जी ने इसमें दिए। तो अब कैसे बता रहे हैं कि भाई तुम ये जो रातुर अर्ज है, पहाड़ी बैल के सींग लिए हुए हैं, तो इनसे तुम्हें कैसी इनकी पहली चोट से अपने आप को तुम्हें बचा, और कैसे तुम्हें वहां पर व्यवहार करना, उन्हीं की भाषा में तुमको बोलना है। और अगर वे कुछ देने के लिए कहे तो क्या करना, भोजन के लिए बिल्कुल साधारण भोजन मांगना, और रहने के लिए भी केवल ये कर देना कि जैसा तुम एक मतलब एक फकीर रहते हैं, उसी में हमें एक हवेली दे दीजिए, हम उसमें रह लेंगे। और अगर पैसों की देने की बात करें तो बस ये कह देना कि जैसे एक फकीर को देते हो, बस हमें ऐसे इतना चाहिए, है ना। इनके माध्यम से सुंदर साथ जी हमें भी महाराज जी शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इनका रुचता नाचियो रिझाइयो भली भात, इतनी अरज के जो बात कहे एकांत, बात कहे एकांत। तो जो बादशाह के अधिकारी है ना, जैसा उनको अच्छा लगे, कह रहे ना उनका रुचता नाचियो, जैसा उनको अच्छा लगे वैसा ही तुम्हें व्यवहार करना है। और अगर वे तुम्हारे व्यवहार से खुश होकर तुम्हें कुछ देने लगे, कुछ कहने लगे, तो बस एक अर्ज करना कि हमारे से बादशाह से एकांत में बात, जहां बाहर का कोई वो आवरण ना हो। तो एकांत की बात क्यों करेगी, ये विचार कर। कई बार आ चुका कि एकांत में बात करनी, एकांत में बात, तो हमें भी देखना है कि हमें एकांत में क्यों बात करनी चाहिए। देखा सुंदर साथ, अगर कोई नया सुंदर साथ है, उसके अंदर जिज्ञासा है पूछने, है ना,
जानेगी। लेकिन अगर वहां पर और दूसरी विचार के 3-4 और बैठे हों और उस समय अगर चर्चा चल जाती है, हुआ कई बार ऐसा प्रैक्टिकल में, तो उसमें क्या बनता है, मान लो हमारे अंदर से एक तो कुछ जो निकलेगा, बीच में अगर कोई बोल गया तो वो तार टूट जाता है, जो कुछ हम सामने वाले को बताना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच में दूसरा बोलेगा। और जो दूसरा लेने वाला होता है, अगर उसके अंदर कोई विचार आना होता है तो बीच में तीसरा बोलेगा तो उसका भी तार टूट जाता है, ध्यान देना। तो वो जो एकाग्रता वो नहीं बन पाती, क्योंकि बीच में दूसरे बोलने वाले जो निगेटिविटी लिए बैठे हैं उनकी रेंज भी इफेक्ट करती है, और अगर वे बीच में बोल जाते हैं तो वो ऐसा डिस्कनेक्ट होता है, ऐसा डिस्कनेक्ट होता है कि बताने वाला भी ये हो जाता है कि क्या बताएं, क्योंकि बीच में जो सवाल नहीं पूछने होते वो सवाल ही पूछ लेते हैं, और जिस डायरेक्शन में हमें जाना होता है तो वो हमारी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है दूसरे के प्रश्न पूछने से। ये ऐसा हुआ है जब हमारी वंदना सीखी जो इनके हस्बैंड आए, ऐसा हुई ऐसी घटना, क्योंकि बीच में दूसरा बार बार बोल रहा है, तो ना तो वो अटैचमेंट हो पाया, और ना ही जो कहना चाह रहे थे, जो इस लेवल में लेकर आना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया। तो इस तरह से जहां यहाँ पर भी देखो सुंदर शाह, जब अगर हमारी चर्चा चल रही तो हमें एकांत में बैठकर एकाग्रचित हो, क्योंकि बाहर का जो ओरा होता है वो हमारा इफेक्ट करता है, हमारी रेंज भी, हमारे विचार भी उस पर जाएंगे, तो वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। फिर जो हमारे पास अगर दूसरा बैठा है तो उसके विचार भी हमें इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए बहुत गहरी, बहुत गूढ़ बातों को क्या कह रहे हैं, एकांत में बैठ, क्योंकि वो बाहर में जो दरबारी थे तो बार बार जैसे उसकी वृत्ति बनती थी वे दरबारी फिर चढ़ा देते थे। जैसे उसके अंदर विचार आया था जब 12 ब्रह्म मुनि गए, हाँ मैं एकांत में बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं इनको अच्छी खिदमत करो इनकी, लेकिन तुरंत उन्होंने कान भर दिए कि ये तो हिंदू है, मुसलमान के चोले में आए हुए हैं, ये कहीं राजा के भेजे हुए तो नहीं। तो यानी जो वृत्ति बनने बनाना चाहता है उसके अंदर बनने के लक्षण भी होते हैं, तो बीच में एक बाधा का काम कर देते, जिसे हम कहते हैं ना कि भाई हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, हमारी रेंज कम आ रही, तो वो रेंज वाइब्रेट हो जाती है, सीधी इफेक्ट नहीं डालती। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं यहाँ पर कि एकांत, इसीलिए कहा कि ध्यान भी करना एकांत में, वाणी का मंथन भी करना एकांत में, चर्चा श्रवण भी करना तो एकांत में सुनोगे तो बहुत कुछ अलग होगा। और तुम अगर परिवार में किसी के पास बैठकर सुन रहे हो तो वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। ये विशेष शिक्षा महाराज जी हमें दे रहे। सही पूछे तो मन ये कर रहा कि इस पत्री की ना एक एक शब्द को हम बहुत मंथन करें, प्रारंभ से लेकर अंत तक की पूरी चलनी इसके अंदर दिखाई। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर कि उनसे केवल इतनी अर्जी करना कि एकांत में बैठकर हमसे बातें करो। कोई लड़काई बुध सो राखियो नहीं शोभत, भारी कर बुलाइयो जब तुम्हें पूछे इत। अब क्या कह रहे कि ये तो तुम्हें शोभत करनी है, लेकिन संगति किसकी कर नहीं करनी। कह रहे जो लड़काई यानी जो लड़कपन की बुद्धि वाला हो, लड़कपन में कैसी बुद्धि होती है, चंचल, चंचलता से, है ना, हर बात को एक गहरी बात को भी एक मजाक में ले। तो कह रहे कि ऐसे लड़कपन वाले अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति से संबंध मत जोड़ कर रखा, जो बात बात को, हर तुम कोई बात बताओ उसे मजाक में लेकर कर ठाके मार मार के हंसे, यानी हर बात को जो तुम्हारे से कहते हैं इग्नोर करता है। तो चंचल बुद्धि वाले से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और जब वो तुम्हारे तुमसे कोई उनके बारे में पूछता है तो सम्मान पूर्वक शब्दों का उच्चारण करना। ये नहीं समझना चाहिए कि भाई हमें तो बहुत पहचान है, हम तो ब्रह्म सृष्टि है, हम तो महाराज जी के प्रकाश से इतने प्रकाशित है, और सामने वालों को अगर हम बता रहे तो सोचे रही तो अल्प बुद्धि का ये तो जीव है, इसका क्या मान सम्मान करना, नहीं, उसके अंदर अहंकार है, और जो अहंकार है तो उस अहंकार को तुम सम्मान से जीत सकते हो, और अगर तुम सीधे वार करोगे तो उसके अहंकार पे चोट लगेगी, तो वो उसके पहाड़ी बैल के सिंह है, वो तुम्हें मारना। तो कह रहे कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, सुंदर साथ, सुंदर साथ के साथ में तो प्रेम का व्यवहार करना ही, लेकिन जिससे तुम ज्ञान की बातें करने जा रहे हो उसको भी कह रहे हो तुम सम्मान पूर्वक शब्दों से उसको संबोधित करो, पहले अपने व्यवहार से। सबसे बड़ी बात इसमें व्यवहार दर्शा रहे सुंदर साथ, जो हमारी रहनी नहीं हो पाती, ज्ञान तो मिल जाता है लेकिन हमारी रहनी नहीं हो पाती, हम यहाँ तक कि सुंदर साथ को भी ऐसे ऐसे शब्द कह पा जाते हैं जो एक कहे कि जिसको हम जीव कहते हैं ना, वो जीव सृष्टि भी नहीं।
हम सुंदर साथ का वो मान सम्मान भी नहीं कर पाते। जो जीव सृष्टि, जो जिसे हम कह रहे कि ये तो कुछ नहीं जानते, वो हमारे से ज्यादा मान सम्मान कर जाते हैं सुंदर साथ का। और हम तो कह रहे साक्षात धामधनी हमारे सुंदर साथ के हृदय में है। तो फिर अपनी रहे, तो महाराज जी यहाँ रहने पर फोकस कर रहे हैं कि हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए। केवल कहनी कहनी नहीं, केवल ज्ञान ज्ञान तक नहीं, रहनी में भी वो बात झलकनी चाहिए। जैसी गरीब कहते हैं ना कि धनी की जो रसना तो जाको नाम है रसना, कैसी होशी मीठी है ना। जिसकी जैसी बुजरकी, जुबा हो तो तिल माफक। तो जैसी बुजुर्गी होती है ऐसी उसके अनुसार ही तो उसकी जुबान होती है ना, उसकी बोली होती है। तो हमें अपनी बोली पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम दूसरे से बातें कर रही हैं तो कहीं हम अपशब्द तो नहीं बोल, किसी को छोटा तो नहीं समझ रही, क्योंकि कोई छोटा नहीं हो। तो सुंदर शादी, अगर मान लीजिए एक आत्मा सोई हुई है अभी और हम उसको बता रहे हैं और हम सोचे कि वो छोटी है, हो सकता है दामधनी की उस पर इतनी मेहर हो, वो 2 दिन में हमारे से आगे निकल जाए। तो हमें कभी भी उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए किसी को भी। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई चंचल बुद्धि और अल्प बुद्धि वाला हाल, तो उससे दोस्ती नहीं रखनी। लेकिन अगर उससे दोस्ती नहीं रखनी तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको उल्टे सीधे शब्द बोलने दो, नहीं, उसको भी सम्मान पूर्वक शब्दों से उसको बुलाना। हाँ, दिल मत जोड़ना उससे, उसके साथ मत रहे। जैसे अब हम अपने आस पड़ोस में देखे, परिवार में देखे, हो सकता है बहुत सारे चंचल बुद्धि के लड़कपन वाले भी मिलेंगे। तो अब हम कहे भाई ये तो सुनता ही नहीं परम धाम की बात, है ना, हम इसको कितना ही समझाइए, सुनता नहीं, सुनता नहीं, ये तो चलता नहीं। तो इसका मतलब वो चलता नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ा होगा तुम उल्टे सीधे शब्द बोलने लगो। नहीं, हाँ, दिल मत जोड़ो, लेकिन अगर कोई संबंध पड़ता है तो कह रहे कि उससे भी तुम सम्मान पूर्वक शब्दों से व्यवहार करो, ताकि एक दिन ऐसा हो कि तुम्हारे व्यवहार को देखकर वो बदल जाए कि भाई वास्तव में इनके अंदर कितनी समझदारी। अगर हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो कहेंगे कि तुम्हारे गुरु ने ये सिखाया, ये ले रखा सत्संग, अरे ऐसे सत्संग तो हम अलग ही नहीं, है ना। अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहे और भोजन के टाइम पर बोलने लगे, भाई त्रिगुण ना, ब्रह्मा भी इस प्रसाद के लिए तरसते हैं, चरण रच जाते हैं, तो क्या कहेंगे, अरे ये जो दिन रात लड़ते रहते हैं इनकी चरण रच तो होनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु में इसको तो क्या चाहिए। तो यानी जैसी तुम्हारी गरिमा, महाराज जी कह रहे हैं कि जैसी तुम्हारी गरिमा है तो वैसा व्यवहार भी होना चाहिए। अगर कोई धनवान होता है यहाँ तो उसके अनुसार उसका व्यवहार होता है ना, कोई गरीब होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो व्यवहार करता है ना, कोई जानवर है, सब अपने नेचर के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो कहते हैं कि जब तुम ब्रह्म आत्माएं हो तो तुम्हारा व्यवहार भी यहाँ झलकना चाहिए कि हाँ तुम इतने ज्ञान है तुम्हारे पास में इतना, तो उसका सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे भले ही उससे दोस्ती मत करो, लेकिन उसको फिर भी सम्मान पूर्वक शब्दों से संबोधित करो, सम्मान पूर्वक। जो बुलाओ अपने लड़के को, ये जवाब करो तुम, जो सवाब तुम लेत हो तो अर्ज सुनावे हम। अब क्या कह रहे कि बादशाह के अधिकारियों से कहना, कैसे करना, कैसे कह के बुलाना, जैसे तुम अपने लड़के को बुलाए। जैसे अपने लड़के को, ओ बेटे चिन्नू मिन्नू गिल्लू, जो भी नाम लेकर कितने प्यार से बुलाते, आइए मेरे बेटा, है ना। तो ऐसे उन अधिकारियों से ऐसे करके बुलाना, यानी प्रेम से भरकर, दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी रहनी ही तुम्हें वहां पर जाहिर करेगी, तुम्हारी रहनी ही मेरे सम्मान बढ़ाएगी। नहीं तो अगर तुम्हारे व्यवहार में थोड़ी सी भी कटुता आ गई ना, तो ये देखोगे ये तुम्हारी मामी मेहंदी ने ऐसे ही भेजा है तुम्हें, ऐसे ही कह के भेजा है। तो ऐसे देखो सुंदर सा जी, अगर हम कोई भी मतलब हो जाता है, अगर हमारे से हो या कोई परवाही है, तो वो कहेगा अरे ऐसे सत्संग वाले हमने वो देखिए ना, बोलने का तो तहजीब नहीं है कि कैसे बात करनी है कैसे नहीं। तो उससे क्या होती है, हमारी तो छवि खराब होती ही होती है, लेकिन सतगुरु पर भी नहीं। तो जैसे अपने लड़कों को बुलाते हो, ऐसे प्यार से तुम उनको बुलाना। और आप धर्म चर्चा का, अगर उनसे कहना अगर आप धर्म चर्चा का पुण्य लेना चाहते हैं तो हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि हमारे से ये ज्ञान की बातें सुन, बड़े प्यार से बड़े सम्मान से, है ना। और क्या कह रहे हैं वो कि इस तरह से कहना कि उनको कि, अब क्या कह रहे हैं, जब कहे के कहो तुम तब काजी हजरत,
तिन से तुम यूं ही करो बात सुमानो हमारी एकांत। और जब वे तुमसे बोलने के लिए कहे कि बोलो बताओ, तो उनको संबोधित करना काजी और हजरत कहे। जैसे मान लीजिए कोई हमारे साथ में, तो उनको सम्मान कैसे करे, बहन जी, भैया जी, है ना, आपस में बोलते हैं जो बात करते हैं। लेकिन हमारे इसमें क्या, भाई सुंदर सा। तो यानी पहले ही अगर बोलना है तो सामने वाले को कैसे संबोधित करे, जो पहले ही शब्द में उसका क्या आ जाए, पता लग जाए कि उसके शब्द दिल को छू जाए। और होता है, कोई अनजान भी अगर बोले ना तो वो दिल को छू जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिल से निकले हुए शब्द होते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, जब कहे के कहो तुम तब काजी। जब तुम्हें बोलने के लिए रहे तो सबसे पहले संबोधित करना काजी और हजरत कहकर। तिनसे तुम यूं ही कहो, तुम्हें यही बात कहनी उनसे, बात सुनो हमारी। हम जब आपसे बात करेंगे, जब आप हमें एकांत में बात करोगे हमारे से, हम जब बात कर बताएंगे, हम भीड़ में ये बात नहीं बताएंगे, एकाग्रचित होकर सुना जाएगा ना उस समय। तो इसी तरह से कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी। अब क्या कह रहे हैं, और जो तुम जाहिर खिलाने लगे गोश्त उन्हें, तो ढिंग ना आवे तुम्हारे बड़ा दोस्त होवे इनसे। तो उनसे कहना कि बस हमारी तो क्या करना, तुम एकांत में बात करा दो, और अगर तुम्हें वो कहे हमसे मुलाकात करे, खाए पिए हमें, साफ दिल होए रसूल पर होए आकीदा इस्लाम। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे से तुम एकांत में बात करोगे तो हम तुम्हें सनंद वाणी सुनाएंगे, और जो भी कोई हिंदू आएगा तो उसको भी हम मोहम्मद साहब पर यकीन दिलवाएंगे, जिस तरह से मेहराज ठाकुर ने हमको यकीन, है ना। इसी तरह से हम भी एक कतेबों का भी और वेदों का भी एकीकरण करके ज्ञान समझाएंगे, हम सबको लाएंगे। लेकिन पहले तुम तो हमारी बात को सुनो, हमारी बात पहले औरंगजेब तक तो पहुंचाओ। तो उनको कह रहे हैं कि ऐसे कहना उनको कि तब कलमा कहे मुख से मांगे नहीं तुमसे, आस तुम्हारी ना करे ना डर दिखाओ उन्हें। तो उन्हें समझाना कि भाई जो मोहम्मद साहब ने धर्म चलाया है, ये इस्लाम चलाया है, तो इस पर अगर तुम किसी को जोर जबरदस्ती लाना चाहते हो तो जबरदस्ती कोई नहीं आएगा। तुम कह रहे कि तुम जबरदस्ती जो गाय का मांस खिलाते हो और तलवार के बल पर तुम उनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बाध्य करते हो, तो क्या वो कर लेगा, क्या अगर जबरदस्ती उसने कर भी लिया, कराते थे औरंगजेब जबरदस्ती, डर की वजह से, लालच की वजह से। अभी देखो पैसे दे देकर भी धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन वो श्रद्धा तो नहीं बन पाएगी ना जो पहचान होकर। वो क्या करेगा, अगर मान लीजिए लालच दिया, पैसे दिए, उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, कबूल करने के बाद वो श्रद्धा नहीं रही, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है, उसे मोहम्मद साहब की पहचान ही नहीं। वो तो पैसे लेके एक तरफ हो गया, और शायद दिल में अपना हिंदुत्व बना हुआ उसकी। तो कहाँ से तुमने करा दिया जब किसी की पहचान ही नहीं थी। तो इसमें कह रहे कि चाहे कोई से भी धर्म वाले हो, अगर जबरदस्ती धर्मांतरण क्या करा जाता है तो उसमें श्रद्धा भाव नहीं होता, क्योंकि उसमें पहचान ही नहीं होती। लेकिन यहाँ सुंदर साथ कह रहे कि हमें पहचान हुई, हमें जो मेहराज ठाकुर जी ने के माध्यम से जो पहचान हुई है मोहम्मद साहब की, हमें पता चल गया है कि वेद और कतेबों में एक ही है, कोई दो है ही नहीं। तो ये तो शांति की राह है, तो प्रेम का मार्ग है यो। और तुम इसमें क्या कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। तो जबरदस्ती अगर तुम किसी को मुसलमान बनाओगे तो वो नहीं, दिल से नहीं मानेगा, बाहर से भले ही बन जाए, लेकिन दिल से वो इस्लाम में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो निज आनंद को प्राप्त कर ही नहीं पाए। अब कह रहे सुंदर साथ जी, अब इसी तरह से कह रहे हैं कि अगर एक ठोर लेके जगह होने दो तुम, जब होवे उन्हें पहचान तब फुरमाया करे सब कुम। और उनसे रहने के लिए एक निश्चित जगह मांग लो कि हमें यहाँ रहना है, और फिर हम क्या करेंगे, जैसे जैसे यहाँ आएंगे तो हम सबको इस कुरान का ज्ञान देते चले जाएंगे, और वहां पर केवल कुरान की ही बात करना। अब ये कह रहे सुंदर शाह जी, अब इससे शिक्षा क्या मिलती है, देखो कह रहे हैं कि तुम जबरदस्ती, कह रहे जो ढिंग जाहिर खिलाने लगो गोश्त, तुम जबरदस्ती करते हो तो क्या बनेगा, नहीं।
इसी तरह से अगर हम भी किसी पर जबरदस्ती थोपने लगे, भाई तू नाम ले ले, हमारा नाम ले ले, है ना, बहुत अच्छा, हमें पता है हमारा बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है, वो जो है भी नहीं लोगों के पास। और इसका अनुभव कब होता है? जब हम दूसरों की सुनते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी पदवी पर बैठकर और चर्चा सत्संग करते हैं, तो क्या सुना रहे हैं, बड़ा ताज्जुब होता है। अभी मैं बुलावा आ गया था, क्या सत्संग था, तो उसमें कहा बताया, काल निरंजन को परमात्मा बता रही है कि काल निरंजन है, वो परमात्मा है, और वहां से उसकी आत्माएं खेल में आई है। संकेत तो पकड़े लेकिन खुलासा नहीं कि कहां से आई, और कह दिया कि वो ही परमात्मा से 12 उसके 16 लड़के हुए, उनमें से एक लड़का उसका काल निरंजन हुआ, और काल निरंजन को कह दिया 3 लोग दे दिए कि तू ये बनाता जा। और सब में आत्मा ही है, पर्वत में भी आत्मा है, सब में भी, क्योंकि जीव और आत्मा का भेद ही नहीं पता कि जीव क्या है और आत्मा क्या है। और कह रहे हैं कि वो तो निराकार है, और निराकार होने के बाद में बता दे कि वो तो ज्योति स्वरूप है। जब ज्योति स्वरूप है तो अब अगर कहे भाई ज्योति स्वरूप भी है और निराकार भी बता रहे, यानी निराकार भी, उसका आकार भी नहीं, और ज्योति स्वरूप भी है। तो अब देखिए अपनी बात में, जब निराकार है तो ज्योति स्वरूप कैसे हो गया, उसका स्वरूप कैसे बना दिया फिर तुमने? और जब वो निराकार है, तो अब ये अगर प्रश्न पूछे, जब निराकार है तो उसके 16 बेटे कहां से हो गए? विचार करें। फिर कह रहे कि परमात्मा की पहचान उसके नाम से होती है, उसके रूप से होती है। अगर उससे पूछे भाई अभी तूने निराकार बताया, तो उसका नाम कहां से हो गया, उसका रूप कैसे हो गया? तो यानी सुनते सुनते महाराज जी ने कितना अखंड खजाना हमें दे दिया, जो हमारे समझ में नहीं आता था। जब दूसरों की सुनते तब पता चलता है कहाँ तक। तो इन्होंने कर्म को बताया, तो वैसे मत वालों ने बताया था ना काल, कि काल ही सब कुछ। तो काल निरंजन तक जो 6 शास्त्र हैं, उनके मानने वालों की अलग अलग ही मान्यता है। जो जहां तक पहुंच गया उसने उसी को परमात्मा बताया। एक बार और मौका पड़ा था, वो ओम तक, केवल ओम तक बता रहे थे कि ओम तक है बस। तो अब महाराज जी ने अगर ये वैराट समझा दिया, पाताल से लेकर परमधाम तक का बता दिया, तो अब तुरंत सुनते पता लग जाता है कि बंदे कहाँ की बात कर रहे हैं। और फिर महाराज जी की कृपा का एहसास होता है कि मेरे धामधनी की कितनी मेहर, कितनी कृपा है कि इस वैराट की भी एक एक चीज खोल कर दिखा। और जबकि नाम लेने वाले बंदों की भीड़ लग रही है, उनसे कुछ भी पूछा, भाई कहाँ का ध्यान करते हो? भाई महाराज जी ने कहा कि अगर गुरु है तो गुरु से पूछो कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, तो कुछ भी नहीं पता। वे बता रहे हैं कि भाई देवी देवताओं को पूजोगे तो तुम उनके लोक में जाओगे, उन जैसे बन जाओगे, महाप्रलय में तुम्हारा पीछा छूटेगा। और फिर उनके शिष्यों से पूछा, तो कहे हम तो सब देवी देवताओं को पूजते हैं, पितरों को भी पूजते हैं, होली दिवाली भी सब करते हैं, गुरु का नाम लो बाकी सब करो। भाई लक्ष्य तो एक रहेगा ना। कुछ भी नहीं पता सच में कुछ। तो ऐसे में बैठकर भी सुंदर साथ जी जाओ दृष्टा बनकर देखो, लेकिन पता लगता है कि हमें महाराज जी की हमारे ऊपर कितनी मेहर है, जो इस अज्ञानता में, जिसको पता ही नहीं था कि एक परमात्मा कौन से, कहते हैं सब एक परमात्मा, सब कहते हैं आत्माएं खेल देखने के लिए आई, सब कहते हैं संसार झूठा है। तो जब ये संसार झूठा है तो फिर काल कहाँ जाएगा, ये बताइए। महाराज जी तो कह रहे कि पेड़ काली किन्हों ना देखी, सब छाया में ही रही उलझाई। और गम छाया की बिना पड़ी तो पेड़ पार क्यों ना खाई? वो काल निरंजन के लिए चौपाई दिए। तो काल निरंजन की छाया में उलझ रहे हैं, काल की जब मूल का भी नहीं पता, तो इससे परे बेहद तक कैसे पहुंचे? तो ये सुंदर साथ जी धनी की कृपा का एहसास होता है कि कितना ज्ञान उन्होंने, कितनी मेहर करके ये पहचान दी है। उनकी मेहर के बिना समझ में नहीं आई। तो ऐसे सुंदर साथ जी ये धनी की मेहर ही है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम भी ऐसे ही क्या करेंगे, तुमको अपनी पहचान यानी इस्लाम में तुम्हें लाएंगे। तो खुद को पूछ के काजी मनावे तुम्हारा मन, तुम जानो तो समझाओ जो दाखिल होवे इन। अगर तुम्हारे साथ काजी जो शेख इस्लाम है वो तुम्हारे साथ खुश हो, और खुश होकर वो तुम्हारे से कहे कि मैं बादशाह से बात कराना चाहता हूँ, तो अगर तुम्हें उचित लगे, क्योंकि इन्होंने पीछे मना कर दिया था ना कि हम काजी से मिलेंगे नहीं, उसने उसके घर जाएंगे, तो श्री जी ने यहाँ छूट दे दी, जैसे तुम्हें उचित लगे ना, अगर बात करना उचित लगे तो बात कर ले, अगर तुम्हें लगता है नहीं करनी तो मत करना, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, जैसी व्यवस्था देखो तुम ऐसा कर लेना परिस्थिति के अनुसार। और अगर कह रहे हैं कि अगर तुम्हें औरंगजेब से मुलाकात होती है तो तुम्हें क्या कहना, उसमें भी यही कह रहे हैं कि उनसे कहना
कि जो तुम जबरदस्ती कलमा पढ़ाते हो, जबरदस्ती उनके जनेऊ तोड़ते हो, जबरदस्ती उनको धर्मांतरण करा रहे हो, तो ऐसे कोई मुसलमान बनने वाला नहीं है, चाहे तू कितना ही कर। लेकिन जब तू इमाम मेहंदी की पहचान कर लेगा और प्रेम से उनसे वार्ता करेगा, उनके दिल को जीत लेगा, तो ऑटोमेटिक ही उसे अपने धर्म में तू शामिल कर लेगा। वो हर कोई कुरान पर भी और मोहम्मद साहब पर भी विश्वास लाएगा, क्योंकि वो एक परमात्मा का संदेश लेकर आए। लेकिन अगर तू जबरदस्ती उनको गोश्त खिलाता है, जबरदस्ती उनके जनेऊ तोड़कर उन्हें मुसलमान बनाता है, तो ऐसे कोई इस्लाम में होने वाला है नहीं, और है ही नहीं सोच। बाहर से मुसलमान तो वेशभूषा तो धारण कर लेगा, लेकिन दिल में उसके इस्लाम यानी वो निज का आनंद नहीं आएगा। तो ऐसे ही अगर हम भी जबरदस्ती किसी को कहने लगे अपने परिवार में, अपने पड़ोसी को, या अपने घर में ही अपने बहू को या बेटे को कहने लगे कि जबरदस्ती, तो वो जबरदस्ती नहीं मानेगा। लेकिन जब तुम्हारा व्यवहार सही रहेगा, तुम उनसे बातें करोगे सम्मान पूर्वक, तो वो तुम्हारे व्यवहार से खुद पिघल जाएगा और खुद कहेगा कि हाँ भाई, जैसे मेरी मम्मी चल रही है ना, ऐसे मैं भी चलूं। वो खुद ढल जाएगा। कैसे? व्यवहार को देखकर। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे बात करते हो तो उसको इस तरह से समझा। जोर से कीजिए मुसलमान तो साफ न होए दिल उन, राजी न होवे इन पर तो क्यों पावे कदम मोमिन। जबरदस्ती से भी तुम्हारे बस में आने वाले नहीं है। तिस वास्ते, तो क्या कह रहे हैं, तिस वास्ते एती तुम जब कह के बुलाओ लड़के, तब समझाओ दिन को पूछिए बुध माफक करिए ए। हे सुंदर शाह जी, बार बार कह रहे इस बात का तुम ध्यान रखना कि जैसे अपने लड़के को बुलाते हो, वैसे सम्मान पूर्वक उनके अधिकारियों से तुम बातें करना, कभी भी कटु शब्दों में उनसे बातें मत करना। और क्या कह रहे हैं अब जा, कोई तुमको मिले ताए चोखा, अच्छा, तुम हिंदुओं के बेस से जिन किरो शरम, पहले तुम सिर भान्य शरम का तुम जानत है ए मरम। तो अब औरंगजेब को तो समझा दिया कैसे करना। अब कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं से तुम्हारी बात बनती है, क्योंकि वहां हिंदू भी थे तो जो अभी देखकर भाग गया था, तो उनके लिए भी लिख रहे हैं कि जैसे तुमने हिंदू वेशभूषा को त्याग कर मुसलमानों का वेश धारण किया है ना, तो वेशभूषा धारण की है, तो इसमें भी तुम्हें संकोच करने की कोई जरूरत नहीं। भाई कोई तुम्हें कहने लगे कि तुम तो मुसलमान बनेगे, वो बन गए, तो इसमें भी तुम्हें शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोक लाज का तो तुमने पहले ही सिर बांध दिया। और क्या कह रहे हैं, पहले तुम सिर भान्य शर्म का तुम जानत हो, कोई तुमको मिले ताए चोखा दीजो जवाब, देखो सब शास्त्रों का क्या लिखे इनके बाब। अगर कोई तुम्हें हिंदू मिलता है और कहता है भाई तुमने तो मुस्लिम वेश धारण कर लिया, तो उनको भी चोखा जवाब दो। डरना मत, घबराना मत कि भाई वे डर कर भाग रहे हैं, हम तो मुसलमान बन गए, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। तो उनको भी चोखा जवाब देना, चोखा का मतलब करारा जवाब देना, कि वेद शास्त्रों की साक्षी से, वैसे बहस नहीं करनी, क्योंकि सबूत साक्षी जब होगी तो वो विश्वास जल्दी ले आएंगे। तो उनको क्या कह रही हैं कि वेदों में हमारे 3 कांड, कह रहे ना, 3 कांड वेद वेदांत के, वल्लभाचार्य के मत, शंकराचार्य ने क्या कहिया गीता में इन, कि जो वेदों में 3 कांड दिए हैं, शरीयत, जो कहे कि कर्म, उपासना और ज्ञान, वो तो उस भाषा में है ना, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, 3 कांड दिए गए हैं। और वल्लभाचार्य जी के भी मत में कहा गया है, और जो शंकराचार्य जी ने, उन्होंने क्या कहा, और गीता उठा लीजिए उसमें क्या कहा। क्या किसी में भी लिखा है क्या कि कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए तभी तुम हिंदू बनोगे, तभी तुम मुसलमान बनोगे? यानी कहीं विशेष वेशभूषा पे कहीं भी किसी भी ग्रंथ में फोकस नहीं किया गया है। तो अब तुम बताइए, अगर हमने मुस्लिम वेश धारण कर लिया तो कहाँ हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया? क्या हम हिंदू नहीं रहे? क्योंकि यहाँ पर श्री जी ने कहा है कि अपने हिंदू को भी बनाकर रखना, भले ही बाहर से तुमने वेशभूषा धारण कर लिया, क्योंकि दोनों का एकीकरण होता है। बाहर से भले ही मुसलमान हो, लेकिन दिल में तो अपना हिंदू तो है। अपने क्या वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो कह रहे कि अगर तुम्हें कोई हिंदू बोलता है कि भाई तुम तो मुसलमान बन गए हो या वो बन गए हो, तो तुम उनको चोखा जवाब देना। कैसे चोखा? अपने वेद शास्त्रों के हिसाब से, कि बताओ हमें कहाँ लिखा हुआ है कि हिंदुओं की ये विशेष वेशभूषा है।
अदिति पुराण भागवत में जैसा लिखा कलाम, तीन ऊपर तुम चलो बीच दीन इस्लाम। तो उनको कहना, आदित्य पुराण और श्रीमद् भागवत में जिन श्रेष्ठ वचनों का संकलन है उनको तुम अपने आचरण में लाओ। जो हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं उनको आचरण में लाओ, मन घड़त बातें मत लो। यही वास्तविक देशना और निजानंद का मार्ग है। कौन सा है निजानंद का मार्ग? जब वेद और कतेबों का एकीकरण हो जाए, जब ये भेदभाव मिट जाए कि उनका खुदा और हमारा खुदा, तभी तो आनंद आएगा। नहीं तो कहाँ आनंद आएगा? ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलते रहे कि इनका खुदा छोटा है, मेरा परमात्मा बड़ा है, मेरा परमात्मा छोटा है, इनका खुदा बड़ा। तो इसमें ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलते रहेंगे, वो निजानंद धर्म को नहीं अपना पाते। तो इसीलिए कह रहे कि उनको भी तुम चोखा जवाब देना, इसमें शर्म मत करना कि भाई हिंदू हमें क्या कह रहे हैं। और अगर ये पूछते हैं तो तुम नबी और नारायण के सनद भी सुना देना, क्योंकि सनद ग्रंथ में तो वेदों का भी है और कतेबों का भी है। ऐसे सनद ग्रंथ होता है जिसमें एकीकरण दिखा दिया कि अगर पूछते हैं तो नबी और नारायण वाले सनद में बता देना कि बताओ भाई नबी की पहुंच कहाँ तक है और नारायण की पहुंच कहाँ तक है। तो अब क्या कह रहे हैं? और जब ये समझ लेंगे, ये तो सब में रस में लड़त है अहंकार, जब फुरमान के मायने जाहिर खोले परवरदिगार। तो ये सब तो अज्ञानता की क्या है, रस्मों में लड़ रहे। अब लड़ना यही तो हो गया भाई, मुसलमान ने अलग वेशभूषा धारण कर ली, हिंदू ने अलग, उनका खान पीन उनकी भाषा रहन सहन अलग हो गया, हिंदू का अलग हो गया। तो ये अहंकार की तो लड़ाई है, परमात्मा तो सबका एक है। भाषा की लड़ाई है, वेशभूषा की लड़ाई है, रहन सहन की लड़ाई है, बाकी परमात्मा तो एक है, उसको तो बीच में घसीट रहे हैं अपने ज्ञानता के। तो इसलिए श्री जी कह रहे हैं ये तो अपनी रस्म के और अहंकार में लड़ रहे हैं, लेकिन जब इमाम मेहंदी प्रकट हो जाएंगे तो इनकी सारी रस्में धरी की धरी रह जाएंगी। और ये क्या कह रहे हैं, सब वेद शास्त्रों का जो एकीकरण है वो प्रकट हो जाए, तो फिर क्या होगा, ये शर्मिंदा होगा। तो ये जो संसार गोविंद भेड़ा है ना, इस गोविंद भेड़ा जो कह रहे कि कितना बड़ा है, पहले भी सुना कि गोविंद भेड़ा क्या है, जिसमें 3 ऋषियों का वर्णन है, जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। तो इसमें कह रहे कि अगर ये तारतम ज्ञान का प्रकाश उजागर होता है ना, तो ये गोविंद भेड़ा कह रहे कि 5 वर्ष के बालक को भी अपने अंडर में ये नहीं कर सकता जो चलते चलते साधु को लूट लेता। कैसे? यानी अगर कोई 5 वर्ष का भी, यानी जिसकी नादान बुद्धि है ना, अगर वो भी एक परमात्मा पर, राज्य महाराज जी पर एक विश्वास लाकर श्रद्धा से चलता है, तो धीरे 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 राज्य उसको अपने महल में ले ही लेंगे। तो गोविंद बेड़ा क्या करेगा उसको? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वृत्ति संसार से हटके राज्य की तरफ लग जाएगी। तो जब राज्य की तरफ लग जाएगी, वो हृदय में उसी का स्थान रहेगा, तो दज्जाल कहाँ रहेगा? ये प्रकाश है। तो इसलिए कह रहे हैं, गोविंद भेड़ा तुम जानत ताको बल न चले लगार, एक 5 वर्ष को बालक को ताय न सके मार। जब ये तारतम मंत्र मिल जाता है, तारतम ज्ञान मिल जाता है, राज्य महाराज जी का की शरण मिल जाती है, सतगुरु की मेहर हो जाती है, तो 5 वर्ष के बालक को भी वो गोविंद भेड़ा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कह रहे हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर कि तुम तो मेरे सिरदार और शिरोमणि हो। अभी तुम भले ही 5-12 हो, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश से 12,000 रूहे एक साथ में, जिनमें क्या होंगे, तुम सिरमौर होंगे। तो इसलिए तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो। ये विचार तो करे जो तुम्हें उल्टे होए, जेते कोई मुसलमान सब चरण बंदेंगे तो हे, शरण बंदेंगे तो हे। जो जोश तुम्हारा देखई तो मारे बिना मरे, जो लो तुम्हारी बात को सुल्तान चितना धरे। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी कि जब तुम वहां पर गई हो, उनसे बात कर रही हो, तो उनको उसी भाषा में अपने जोश से समझाना, जिस जोश से तुम गई उसी जोश में बात करना। ये नहीं कि तुम्हें ढीले पड़ना है, क्योंकि कोई भी जोश होता है ना, शुरू शुरू में तो ज्यादा जोश होता है, लेकिन धीरे 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 सुस्ती आ जाती है। देखो अपने अंदर, जब शुरू शुरू में नाम लिया होगा तो कितनी उमंग थी, फिर धीरे 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 ढीले पड़ते 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 और ऐसा हो जाता है कि बुढ़ापे तक आते हुए तो बिल्कुल ही सुस्ती में आता है। लेकिन यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि तुम अपने उस
जोश को कायम रखना। जिस जोश में तुम गए थे ना भरकर, उसी जोश में, उसी विश्वास में बरकरार रहना, उसी से बातें करना। और जब तुम्हारे वो ज्ञान का जोश देखेगा, तुम्हारे अंदर प्रेम का जोश देखेगा, तो वो बिना मारे ही मर जाएगा। और अगर जोश ही नहीं है, ढिलाई में बात करोगे, तो सोचेंगे अरे इन्हीं के अंदर जोश नहीं, क्योंकि प्रभाव होता है ध्यान रखना। तो ये कह रहे हैं, जो जोश तुम्हारा देखे तो मारे बिना मरे, जो लो तुम्हारी बात को सुल्तान चितना धरे। तुम जब तक वहीं रहना, जब तक तो सुल्तान तुम्हारी बात को सुनकर चित में धारण नहीं करता। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर कितने दिन रहते? 4 महीने रहते हैं यहाँ पर। तो श्री जी ने पत्र भेजा कि जब तक औरंगजेब तुम्हारी बातों को नहीं सुनता ना, चित्त में नहीं धारण करता, तब तक वहीं रहकर तुम्हें उनसे बातें करनी है। और उसके लिए तुम्हें धैर्य बनाकर रखना है कि ये कार्य जल्दबाजी से नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है। और अगर तुम्हारे से वो मिलता भी है, तो क्या कह रहे हैं, ये और ये तीसरा है, जो जाहिर हो इमाम तब सरा तोरा, तो उठे तो कौन पकड़े काम। और बाहिर के अर्थ में मेहंदी ईसा दज्जाल, पकड़ेंगे वजूद को मिट जासी सब हाल। तो ये क्या करेंगे, तो जाहिरा अर्थ लेते रहेंगे। तो तुम्हें उनका, उनसे मिलकर बातें करके उनका बातूनी बताना है कि कुरान में ये बातें लिखी हुई हैं, तो ये कैसे अब जाहिर हो रही। तो बहुत सारी बातें सुंदर साथ जी लिखी हुई कुरान में, तो उनको बता रहे हैं कि कैसे, कह रहे हैं कि कैसे एक, जो कुरान में लिखा हुआ है कि कैसे एक एक मोमिन 70 काफिरों को मारेगा। और कैसे जब कयामत आएगी, तो चारों तरफ खून ही खून बह जाएगा, और जो हाथी हैं वे भी लहूलुहान हो जाएंगे। उनके लिए खाने पीने के लिए दाना भी नहीं रहेगा, सब जगह लहूलुहान हो जाएगा। तो उनको तुम उनके बातूनी अर्थ समझाना और बताना कि कयामत के सर डरना नहीं, कयामत का मतलब है जागो। तो इसलिए कहते हैं, और जो कयामत की बड़ी जानी दहशत, करामात मेरे स्वरूप पर मुझे आदमी देखे इधर, मुझे आदमी देखे इधर। सुंदर साथ जी इसका प्रकरण आगे लेंगे जो महाराज जी दे रहे हैं आगे भी। बोलिए सीतानाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की।